कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। देखिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनके लिए गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं, जो निष्पक्ष हैं, जो आकाश के समान हैं, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जो कैलाशपति हैं और जो समस्त वैष्णव सद्गुणों से सुशोभित हैं, वो हैं भगवान महादेव जी। और ऐसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय दिवस यानी महाशिवरात्रि, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। तो चलिए, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी हाथ जोड़कर सच्चे मन से भगवान महादेव और उनके समस्त परिवार का ध्यान करते हुए कथा को सुने। देखिए, ये उस भील की बात है जो अपनी इच्छा से पशुओं का शिकार करता था। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करता था। वास्तव में उसे इस कार्य में आनंद आने लगा था। वह पशुओं का शिकार करने में इतना निपुण हो चुका था कि जिस किसी भी पशु के ऊपर नजर डाले, उसका वह अचूक शिकार करके रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और बड़ी जल्दी उसे क्रोध भी आ जाता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बड़ी विचित्र घटना हुई। उस दिन वो प्रातःकाल से ही शिकार की खोज में था, लेकिन आज उसका भाग्य शायद उसके साथ नहीं था। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसके हाथ एक छोटा सा खरगोश भी नहीं आया और शिकार ना मिलने का अर्थ था कि आज उसका परिवार भी भूखा रहेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों के विषय में सोचता हुआ वो पूरा दिन शिकार की खोज में जंगल में भटकता रहा। आज उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। आखिर थक हार कर उसे सामने एक पानी का तालाब दिखा। उसके शीतल जल ने शिकारी के मन और शरीर को शांत किया। उसने सोचा कि जिस प्रकार इस जलाशय का शीतल जल मुझे शांति प्रदान कर रहा है, ठीक उसी प्रकार जंगल के बाकी प्राणियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो फिर जंगल में इधर उधर भटकने के स्थान पर क्यों ना मैं इसी जलाशय के पास कहीं छिप जाऊं, क्योंकि पानी पीने के लिए कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही। तो बस फिर मैं उनका शिकार कर लूंगा। ये सोचकर उसने अपने पानी के थैले में थोड़ा जल भरा और छिपने के लिए किसी पेड़ को ढूंढने के कारण इधर उधर देखने लगा। सामने ही उसे एक बेल का वृक्ष दिखा। वो अत्यंत विशाल था और उसकी टहनियों के बीच अगर वो छिप जाए तो कोई भी पशु उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। तो बस अब उसे अपने छुपने का स्थान मिल गया था। वो जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा अपने शिकार की। उसके हाथ में उसका धनुष और वाण था। उसके नेत्र सामने वाले जलाशय पर स्थित थे। ये सब करते करते संध्या बीत चुकी थी और रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि जलाशय पर पानी पीने के लिए एक हिरनी आई थी। उसे देखते ही वो भील शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने जैसे ही हिरनी के ऊपर तीर चलाने की तैयारी की, उसी समय उसके हिलने से बेल के वृक्ष के कुछ पत्ते और उसके पानी के थैले से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गए और ये दोनों ही चीजें नीचे रखे हुए एक शिवलिंग के ऊपर पड़ी। और इस प्रकार अनजाने में ही उसने भगवान शिव के ऊपर जल का अभिषेक कर दिया और बिल्व पत्र अर्पित कर दिए। और ये देखकर भगवान शिव उस बेल पर प्रसन्न हो गए। जैसे उस हिरनी ने पत्तों के गिरने की आवाज सुनी तो वह चौकन्ना हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां भील उस पर तीर चलाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय उस हिरनी ने एक मनुष्य की तरह बात करते हुए उस भील शिकारी से कहा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जैसे ही भील ने एक पशु को इस प्रकार बात करते हुए सुना तो पहले तो वह बड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा शिकार करके मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा, उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। मैं सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। शिकारी की बात सुनकर वह हिरनी उदास होने के बजाय प्रसन्न हो गई। उसने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके परिवार के लिए काम आऊंगी। अगर मेरे इस शरीर से किसी का भला हो सकता है तो मेरा ये जीवन सार्थक है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हिरनी की ऐसी उच्च कोटि की बातें सुनकर उस शिकारी के होश ही उड़ गए।
तभी उस हिरनी ने कहा, हे स्वामी, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस समय आप मुझे ये जल पीकर जाने दीजिए। मेरा स्वयं का भी एक परिवार है, जिसमें मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं और मेरी एक बहन है। यदि इस समय मैं वापस अपने परिवार के पास नहीं गई, तो शायद वे सभी इस बात से अनजान रहेंगे कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ और मैं वापस क्यों नहीं आई। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिलने के बाद मैं अवश्य ही आपके पास वापस आ जाऊंगी। अब ये सुनकर शिकारी हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा, तो अभी तक तुम मुझे अपनी बातों के जाल में ही फंसा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूंगा और फिर तुम वापस मेरे पास आखिर क्यों आओगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। ये सुनकर उस हिरनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि सत्य के सिद्धांत पर टिके हुए हैं। अगर मैं अपना वचन ना निभाऊं, तो मुझे उन सभी जीवों के पाप लग जाएं जो कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा नहीं करते, जो कृतज्ञ हैं और जो दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसे सभी लोगों के पाप कर्म मुझे मिल जाएं। हिरनी की ये बात सुनकर उस शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरनी को ये वचन लेकर जाने दिया कि वह वापस आएगी। अब ये सारी घटना घटित होते होते रात्रि का पहला पहर समाप्त हो चुका था और उस शिकारी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो अभी भी जाग रहा था। रात्रि के दूसरे पहर में उस पहली हिरनी को ढूंढते हुए उसकी बहन हिरनी वहां आ पहुंची। शिकारी ने उसे देखा और तीर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हिलने से फिर एक बार कुछ बेलपत्र और उसके पानी के थैले से कुछ पानी की बूंदें गिरकर फिर से शिवलिंग पर पड़ी। फिर एक बार शिकारी ने अनजाने में ही भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन पत्तों की आवाज सुनकर वह हिरनी चौकन्नी हो गई और उसने सामने शिकारी को देखा। उस हिरनी ने भी शिकारी से वही सवाल पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। तो शिकारी ने बताया कि वो अपने परिवार के भोजन हेतु उसे मारना चाहता है। ये सुनकर उस हिरनी ने भी यही कहा कि ये उसके सौभाग्य की बात होगी यदि वो किसी के प्राणों की रक्षा करने का माध्यम बन सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस हिरनी ने कहा कि वास्तव में मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। अगर मैं वापस घर नहीं गई, तो वह सभी अत्यंत चिंतित हो जाएंगे और उन्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए कृपया आप मुझे अभी जाने दीजिए, मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इस बार शिकारी उस हिरनी को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारी बहन भी इसी प्रकार मुझे धोखा देकर चली गई थी और मैं मूर्ख उसकी बातों में आ गया, लेकिन इस बार मैं ये भूल कभी नहीं करूंगा। तो वह हिरनी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ और पाप कार्यों में कभी भी लिप्त नहीं होती। अगर मेरा वचन असत्य साबित हो, तो मुझे उन लोगों के सभी पाप कर्म लग जाएं जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं। मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो, एक बार जाने दो। अब तक शिकारी का हृदय कुछ हद तक शुद्ध हो चुका था। आखिर 2 पहर की पूजा जो की थी, उसके ना चाहते हुए भी उसने उस हिरनी को जाने दिया। अब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो चुका था। शिकारी बिना सोए बिना खाए एक टक लगाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था और थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा सा हिरन आया। उसे देखते ही शिकारी ने अनुसंधान लगाया और उसके हिलने के कारण फिर एक बार बेल के कुछ पत्ते और थोड़ा पानी शिवलिंग के ऊपर गिर गया। पत्तों की आवाज से फिर से वह हिरन सतर्क हो गया और उसने शिकारी को देखते ही सीधा प्रश्न पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। तो शिकारी ने भी सीधा उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। ये सुनकर वह हिरन प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि वह उसके परिवार हेतु काम आ सकता है। लेकिन एक चिंता थी जो उसे सता रही थी। उसने कहा कि वास्तव में मैं यहाँ अपनी पत्नी और उसकी बहन को ढूंढने के लिए आया था। मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मुझे उनसे मिलने दो, मैं उनको थोड़ा आश्वस्त कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपके परिवार का भोजन बनने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। अब देखिए, अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी ने 3 पहर तक शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए अब तक उसका हृदय भी काफी हद तक विनम्र और दयालु हो चुका था। उसने प्रेम से उस हिरन से कहा,
हे मृग, मुझे अपने परिवार की चिंता है। तुमसे पहले 2 हिरनी यहाँ आई थी और वे दोनों ही मुझे इसी प्रकार का वचन देकर चली गई। अगर मैं सभी पशुओं को ऐसे ही जाने देता रहूंगा, तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? तुम ही बताओ। ये सुनकर उस हिरन ने कहा, हे व्याध, ये संपूर्ण संसार सत्य के सिद्धांत पर स्थापित है। अगर मैं अपना वचन निभाने में निष्फल रहूं, तो मुझे उन सभी लोगों के पाप कर्म लग जाएं जो शिवरात्रि पर उपवास का पालन नहीं करते, जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता नहीं करते। मैं अवश्य वापस आऊंगा, आप मेरा विश्वास करें। ये सुनकर हिरन ने एक छलांग लगाई और प्रसन्न होता हुआ चला गया। आखिर वो हिरन अपने घर वापस गया और वहां जाकर अपनी पत्नी हिरनी को ये वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर उस हिरनी ने कहा कि सबसे पहले वो उस शिकारी से मिली थी, इसलिए वो उसका शिकार बनेगी, क्योंकि उसने उस शिकारी को वचन दिया था। और फिर उसके दोनों बच्चे उसके पिता के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसी का जाना उचित है। तो इस पर हिरन ने कहा, नहीं नहीं, हमारे बच्चों को तुम्हारी आवश्यकता है, एक माँ की आवश्यकता है, इसलिए तुम हमारी संतान का ध्यान रखो और मैं अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास जाऊंगा। अब इन दोनों की बात सुनकर उसकी बहन हिरनी भी बोल उठी, नहीं नहीं, मैं उस शिकारी के पास जाऊंगी, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, परिवार है, और फिर मैंने उस शिकारी को वचन दिया था और अपना वचन तोड़ने का पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकती। और इस प्रकार तीनों हिरन आपस में चर्चा करने लगे और बहस करने लगे कि आखिर उस शिकारी के पास कौन जाएगा। जब कोई उपाय नहीं मिला और कोई भी अपना वचन तोड़ने का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, तब हिरन और हिरनी ने अपने बच्चों को उनके अन्य साथी मित्रों को सौंप दिया और तीनों अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास जा पहुंचे। लेकिन अब हिरन के दोनों बच्चों ने भी ये सोचा कि अपने परिवार के बिना जीना भी कोई जीना है, तो इससे अच्छा है कि साथ में ही मृत्यु हो जाए। ये सोचकर हिरन के दोनों बच्चे भी उनके साथ चल पड़े और इस प्रकार पूरा हिरन परिवार शिकारी के शरणागत होने के लिए निकल पड़ा। अब रात्रि का चौथा पहर शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में संपूर्ण हिरन परिवार शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया और विनम्रता से कहने लगा, हे व्याध, हम अपना वचन निभाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। इतने बड़े हिरन के परिवार को देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने तीर हाथ में लिया और फिर एक बार अनजाने में ही बेलपत्र और कुछ पानी नीचे वाले शिवलिंग के ऊपर गिर गया और इस प्रकार उसके 4 पहर की पूजा से महादेव प्रसन्न हो गए। अब उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। हिरन के संपूर्ण परिवार को देखकर उसके मन में विचार आया कि ये पशु होकर भी धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर भी अन्य जीवों को प्रताड़ित कर रहा हूँ। ना तो मेरे अंदर दया का भाव है और ना ही धार्मिक सिद्धांत और मूल्य। धिक्कार है मुझ पर और मेरे जीवन पर। इतना सोचते हुए उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने अपना तीर नीचे जमीन पर रख दिया। वो लज्जा के मारे उन हिरणों के सामने नजर भी नहीं मिला पा रहा था। आखिर में उसने उन सबसे कहा कि आप धन्य हैं, आप यहाँ से चले जाइए, मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह रहे थे। शिकारी को इस प्रकार शरणागत अवस्था में देखकर भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और वह उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने भील से कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने बिना कुछ खाए और पिए संपूर्ण रात्रि जागरण करके मेरा पूजन किया है। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। साक्षात भगवान शिव को अपने सामने देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर अब मेरे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं बची है। मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु, मैं धन्य हो गया। तब भगवान शिव ने कहा, हे भीम, आज से तुम्हारा नाम गुह होगा। तुम आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम स्वयं अपने जीवन काल में तुम्हारे पास आएंगे और उनके दर्शन से तुम परम गति और मोक्ष को प्राप्त करोगे।
तो ये वही शिकारी था जो गुह राजा बने, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवाई थी। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके उस हिरण के परिवार का भी उद्धार हो गया। उन्होंने अपने हिरण की देह त्याग दी और उनके लिए उच्च लोक से आए हुए विमान में बैठकर वे सभी आध्यात्मिक लोक में चले गए। और जिस रात्रि को ये संपूर्ण प्रसंग हुआ था, वो रात्रि थी महाशिवरात्रि, यानी कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और इसलिए शिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करने का और भगवान शिव की पूजा अर्चना तथा अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी आज की महाशिवरात्रि की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर इस कथा के कारण आपके मन में भी भगवान भोलेनाथ जी के प्रति प्रेम और भक्ति का उदय हुआ है, तो मेरा ये प्रयास सफल रहा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और ऐसी ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए, इस शिवरात्रि पर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे जीवन को सफल बनाए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और हमें धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो देवों के देव महादेव की जय।